तो आज है हरतालिका तीज और बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई हैं कि पूजा कोई कहता है 8 बजे तक है, कोई कहता है 11 बजे तक है, कोई कहता है 10 बजे तक है, कोई कहता है 2:30 बजे तक है। तो ये सारी अफवाहों को आप लोग ना माने और अपना व्रत बिल्कुल संपन्न करें, अच्छे से पूजा करें, पाठ करें। सारा दिन हम व्रत रहेंगे, सारा दिन हम पूजा करेंगे और इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है। और ये वीडियो जो है तीजा के दिन का है। हम लोग इसे तीजा का दिन कहते हैं और कुछ लोग तीज कहते हैं। तो इधर लग रहा है महावर हो गई है रात, अब हम जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि तीजा के दिन 4-5 बार महावर लगता है। ये लड़कियां तैयार हो के आ गई हैं। ये सीखो बैठी थी मेरी भांजी लड़की, और ये देखिए मैंने सारा पूजा का सामान जुटा के रख लिया है। कोई स्टाइल से नहीं दिखा रही हूँ, मैंने जैसे रखा है वैसे दिखा रही हूँ। बांस की टोकरी पे हम लोग सारा श्रृंगार का सामान, नारियल पूजा का सामान रखते हैं। इसमें भुट्टा, खीरा और नींबू ज़रूर रखा जाता है और इसमें 16 श्रृंगार रखे जाते हैं, जो मैं एक एक करके नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बहुत थक चुकी थी और रात हो गई थी, बहुत जल्दी थी पूजा में जाने की। घर के कामों तो आप लोग जानते हैं। और हम लोग पहुँच गए फुलेहरा के नीचे, जहाँ हमको पूजा करने जाना था। ये शिव पार्वती जी बैठे हुए हैं, छोटा सा फुलेहरा बना हुआ है और सभी लेडीज़ें आ ही गई हैं और पंडित जी का वेट है। और ये काजल और शिखा यानी मेरी भांजी लड़की, और ये लोग तैयार हो के, लड़कियां भी आ गई हैं। लड़कियों में ज़्यादा उत्साह रहता है तैयार व्यार होने का, और हम लोगों का क्या, हम लोग हो गया ऐसे हो गए और सभी लोग अब बैठ गए हैं पूजा करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ें थी। तो 2-3 ट्रिप में पूजा हुई थी, तो ये लास्ट ट्रिप हमारा है और सभी लोग पूजा कर चुके हैं। और पूजा में हमें सारी सामग्री जो पूजा का लेके गए थे सब चढ़ाए। और पूजा की थाली में पंचामृत, जनेऊ, सफ़ेद चंदन और 16 श्रृंगार, देवी माता के लिए नींबू, खीरा और क्या कहते हैं फल, मौसमी फल आपके पास जो जो हो, और भुट्टे, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और पकवान। और इन लोगों की पूजा हो चुकी थी तो एक किनारे बैठ गई हैं, जिसको जहाँ जगह मिली है, और हमारी हो रही है उधर। तो ऐसा करके हम लोगों ने पूजा किया बारी बारी से। पूजा पाठ हो और मैं अकेली बैठी हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए शिव मेरी गोदी पे बैठा हुआ है और मेरे को देख के पहले से रोने लगता है। इसको लेके लोग गई थी, क्योंकि घर में कौन देखता है, इसको नहीं रहता किसी के पास, मैं रहती तो रह जाता ऐसे करके। तो ये स्वयं फिर रात में इसको लेके गई भी और आई भी। तो कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, हमें कुछ नहीं होता, किसी से डर नहीं लगता। इंसान के अलावा सबसे ज़्यादा डरावना आज के ज़माने में इंसान ही है। और हमारी हो गई है पूजा, और अब सुने आप कथा। पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। इधर मेरी एकाग्रता देख लीजिए शिव के साथ। मैं कभी पूजा करने बैठूं और ये मेरी गोदी पे ना बैठे, ऐसा हो नहीं सकता है। और ये देखिए शिखा और काजल दोनों पानी नहीं पी, सारी रात ऐसी बैठ रह गई। और मेरे पास जो भी होता है वो तीजा में कभी पानी नहीं पीता, उसको प्यास नहीं लगती है, और लगती भी है तो वो नहीं पीता है। वो सोचता है कि मैं पीऊँ तो आप पियो। और इधर आरती हो रही है, तो आरती करने के बाद ये लड़कियां जो हैं तो घर चली जाती हैं। मैंने इनको कह रखा था कि तुम जाके चाय पानी पी लेना, लेकिन इन लोगों ने नहीं पिया, क्योंकि इनको मेरा ख्याल आ गया। तो ये सभी पानी नहीं पी थी। और इधर हम लोग गा रहे हैं भगवान जी की आरती। तो ये पानी और आरती का संबंध आप लोग समझ ही जाएंगे। और कोई लेडीज़ तेज से नहीं गा पा रही थी।
और इधर मेरी बेटी को भी देख लीजिए आप, कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। ये तीज का लुक है, कैसा लग रहा है, इसका मेकअप कैसा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग बैठ गए हैं सभी नहा धो के, गाना बजाना हो रहा है और पूजा भी हो गई है। और हम लोगों ने सुबह की पूजा कैसे करी है तो बताती हूँ कि शिव जी के ऊपर जो चढ़ा हुआ था सारा सामान तो उसको निकाल दिया गया है और फिर इसके बाद हम लोग उसी तरह से षोडशोपचार से पूजा करने लग गए हैं। और देखिए हमारे मुंह कैसे झुलस से गए हैं सभी के। और इसके बाद माता का भी 16 श्रृंगार किया गया, खूब भर भर के सिंदूर माता के ऊपर चढ़ाया गया जिससे कि लेडीजें सुहाग ले सके। और फिर अब हो रही है आरती और हवन भी कर लिए थे हम लोग। आरती मतलब 5 पहर की जो पूजा होती है तो सेम होती है। आप जितनी बार शिव जी की पूजा कर सको तो कोई मना ही नहीं है। तो ये 5 बार हमारी पूजा हो गई संपन्न, 5वीं बार ये। और ऐसे करते करते हमने खूब अच्छे तरीके से पूजन किया और अब सभी लेडीजें लेने लगी हैं सुहाग। तो सभी लोग भर भर के सुहाग लेंगी, अपने मांग में सिंदूर लगाएंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी। और इसके बाद मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा जैसे मेरे को आज का मतलब व्रत लगा हुआ था। तो ना मेरे को भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, लेकिन मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। हाथ पैर में बिल्कुल थरथराहट सी आ गई थी। और सभी लोग ये हमारे घर के मतलब अब जाने के लिए तैयार हैं, सभी को मिल रहा है प्रसाद वगैरह। ऐसे करते करते हमें बज गए थे 4 और हम आए घर आने के बाद सीधे किचन में एंट्री हुई। पहले मैं पूजा करके किचन में जाती थी, लेकिन इस साल मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं सीधे किचन में गई और गर्म पानी किया। इसके बाद स्वाति ने चाय बनाया तो चाय बनी काली और सभी लोगों ने काली चाय पिया। 1 चम्मच मलाई खा के पानी पिए जिससे कि गले में खराश ना हो। और फिर सभी लोगों ने दूध वाली चाय पी और सभी आराम करने चले गए। सभी लोगों ने आराम किया, बातें करते रहे। इसके बाद मैं उठी 6 बजे तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जल्दी खाना बन जाता है पारन का। तो पारन का खाना यदि लेट बनाओ तो फिर ठीक नहीं लगता है, सुबह सवेरे ही खाना बनाना चाहिए। तो इधर बन गई है मेरी कढ़ी, कद्दू की सब्ज़ी, दाल और चावल बाद में बनाऊंगी। अभी बना लेते हैं चाय, क्योंकि अब बज रहे हैं 9। तो अब सभी को उठाना है। मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, बर्तन धो लिए, किचन को क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया। अभी मैं हमारी भांजी बहुएं सभी हैं, मतलब 9 नहीं बजे हैं, 8:30 पौने 9 हैं। और मेरा पूरा खाना बन गया है। अभी सभी लोग सोए पड़े हैं, नहीं उठा है, क्योंकि हम लोग वहाँ से 4 बजे आए तो सभी लोगों ने चाय वाय पी और जिसको जो खाना था, दूध पीना था, सब पी खा के सब सो गई थी। काफ़ी टाइम तक बातें करते रहे और फिर सभी सो गए। तो मैं उठ के फिर खाना बनाने लगी, क्योंकि बहुत लोग हो जाते हैं खाना खाने के लिए। और मेरी बहन, मेरी ननंद और भांजी, बेटियां, देवरानियां सभी कोई खाने वाली होती हैं। तो मैंने खाना सब कुछ बना लिया है। खाने में बनाई हूँ कढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी का ही पारण किया जाता है। कढ़ी और कद्दू की सब्ज़ी चाहे जैसे भी हो बनाई जाती है। तो कढ़ी और कद्दू की सब्ज़ी बन गई है, दाल बन गई है और चावल बनेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनना था, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनना था। तो मैंने भट्टी चढ़ाई हुई थी, इस भट्टी पे मैंने खाना बनाया है। आप लोग कहते होंगे कि फ्रिज के ऊपर क्या रखी है, तो मेरी फ्रिज अलमारी है, तो उसके ऊपर मैंने फल की टोकरी रख दी है। उस तरफ ध्यान मत दीजिएगा। और चलिए अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय और मिटाते हैं थकान, क्योंकि सारी रात आंखों में गुजर गई। हम वहीं रह गए थे रात में, पूरी रात वहाँ से आए ही नहीं जहाँ पूजा होती थी, मतलब मैं बस रह गई थी, सभी लोग आ गए थे। और इसके बाद फिर सभी सुहागने में 3 बजे गए थे नहा के। तो ऐसे करके सारी रात गुजर गई, अब दिन भी ऐसे गुजरने वाला है। तो आपके यहाँ पारण कैसे करते हैं आप बताइएगा। हमारे यहाँ पारण कद्दू की सब्ज़ी और कढ़ी चावल से होता है। तो आप लोग क्या करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये हालात थे चाय पीने के बाद, 4 बजे के बाद। जो जैसे पाया हो वैसे सो गया है। इधर सिको हमारी पिला रही हैं दूध और इधर ननंद रानी हमारी भी बैठ के हंस रही हैं, बातें कर रही हैं अपनी बेटी से, क्योंकि माँ बेटी से ज़रूर बात करेगी कि तू का खाई का नहीं खाई। अभी मेरी माँ का भी फ़ोन आने वाला है। बहन है
तो ये भी पानी वानी गर्म करके देने में लगी है। अभी तक ये सभी बेहोश हुई थी, मैंने सारा काम कर लिया, यहाँ तक कि बर्तन वर्तन सब मांज के खाना बना के फ्री ने इस पूरा घर। और अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मतलब इसकी तलाश कल से शुरू थी सुबह से, तो आज पूरी हुई है चाय पीने की। तो चाय पीने की तलब बहुत लंबी होती है फ्रेंड। तो ये देखिए, लीजिए आप भी मूंछों वाले कप में चाय हमारे साथ पीजिए। बहुत अच्छी चाय बनी है कि आप मेरे हाथ में। और इधर ये देख लीजिए काजल और शिव, क्योंकि काजल को भी चेतना आ गई है चाय पीने के बाद। ये सभी बेहोश पड़ी हुई थी, इनको उठा के मैंने सभी को चाय वगैरह पिलाया है। और फिर हम लोगों ने 10:30-11 बजे के लगभग पारण किया था। और चाय पीने के बाद फिर मतलब खाने की कोई तलब रह ही नहीं जाती है। चाय पी लो तो अच्छा लगने लगता है, सारे काम हो भी जाते हैं। और नहीं तो चाय ना मिले तो फिर जीवन ही ना चले। अरे देखिए शिव जो है तो अपनी बुआ के जैसे ही मुंह बनाता है, जैसे बुआ बनाएगी वैसे वो भी बनाएगा, कहता है मैं किसी से कम नहीं। और ये लग गई पारण की थाली, बस इतना ही हम लोग पारण करते हैं। खीरा यदि खाना हो तो आप खीरा खा लो, और कोई भी दूसरी चीज़ मत खाएं, तो इससे जी हल्का लगता है, गला नहीं छिलता है, सब कुछ सही रहता है। और हम पानी पीने के पहले 1-1 चम्मच मलाई सभी लोगों ने खाई हुई थी। और इधर भगवान खा रहे हैं हमारे, खाना कर रहे हैं पारण। और ये सारी लड़कियां बैठ गई हैं खाने, मेरे को भी खाने के लिए बैठा लिया गया है कि आप नहीं खाओगी, तो मेरी देवरानियाँ नहीं खाती तो मेरे को भी बैठा लिए। और खाना खाने के बाद सभी सो गए। फिर बनाई मैं 5 बजे शाम को हलवा गर्मा गर्म, क्योंकि मेरी बहन का, ननंद का, सभी का हलवा खाने का मन था। क्योंकि ये लोग सुबह हलवा खाती हैं, लेकिन मैं नहीं बनाई थी, शाम को बनाई हूँ। बज रहे हैं शाम के 4। आज ही गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर इसके बारे में कुछ आगे बात करेंगे। अभी शाम हो गई है, मेरी ननद भांजी वगैरह सभी उठ गई हैं सो के, तो उनके लिए मैंने बनाया है अभी गर्मा गर्म सूजी का हलवा, क्योंकि सूजी का हलवा खाने से गले में राहत होती है। देखिए यूँ पसीना है और भयंकर वाली यहाँ गर्मी है, और इतना ज़्यादा फैला हुआ है घर में आज कि क्या बताऊँ। इसके लिए मेरे को 2 घंटे साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि मैं भी 1 घंटे के लगभग सो गई थी। और सभी लोगों ने खाया पिया। अब बना रही हूँ सूजी का हलवा, तो सभी को खिलाऊंगी, चाय बना के पिलाऊंगी, इसके बाद फिर सफाई में जुटेंगे। और अभी हमको लगी है मेहंदी पैरों में, तो ये मेहंदी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, पूरे घर में कीचड़ हुआ पड़ा है। और ये है शाम का नाश्ता, गर्मा गर्म हलवा, पपड़ी और गुजिया। तो हम लोगों ने दिन भर कुछ नहीं खाया था तेल का, अब शाम को खाएंगे, क्योंकि हमारी ननद जो हैं घूमने जाने वाली हैं, तो मैंने कहा पहले घर से खा के निकलो फिर कहीं जाना। तो ये देखिए हमारी बहन, ननद सभी लोग आके और यहीं पे बैठ के नाश्ता करेंगे। आज गणेश चतुर्थी के दिन मेरे हाथों पे राखी बंधी है। ये मेरी ननद ने इतनी लेट राखी भेजी है, तो मैंने अपने हाथों में बांध ली है। भाई, उनके भाई के हाथों में भी बंध गई है। वो जहाँ होंगी तो पहचान जाएंगी कि हाँ हमारी राखी पहुँच गई है।